ये साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट से। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम बहुत सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है इसमें, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे ज़्यादा सवाल करूँगा ना, आप काफ़ी पायस से पर्सनैलिटी की तरह बैठ जाते हैं ऐसे, जैसे लेक्चर सोसाइटी का चल रहा हो, बट आई वॉन्ट टू एंगेज यू। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ओके। मेरा सवाल है, तो आप इस टाइटल को देख के क्या इमेजिन करते हैं? जैसे कि हमारे इर्द गिर्द मैटर की बात होने जा रही है, हम मैटर को क्यों पढ़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। पहला तो सवाल ये है कि यहाँ पर मैटर क्या है, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैटर, तो ये मैटर क्या है बेसिकली? कुछ बताइए आप इसके बारे में। ये आप हुए ना, एंगेज हो गए ना, तो जब बैठे थे उससे कितना डिफरेंस आ गया। हाँ, अब बताइए। हाँ जी, ट्रीज, वेरी गुड। तो इन्होंने बताया कि जो पेड़ हैं वो मैटर है। यहाँ क्लास में बताइए। दिस वॉल इज अ मैटर, वेरी गुड। प्लास्टिक मार्कर इज अ मैटर। मेटल इज अ मैटर, वेरी गुड। रबर इज अ मैटर, गुड। फैब्रिक इज अ मैटर, वेरी गुड। बहुत सारी चीज़, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कुछ बता दिया बच्चे ने। सिरेमिक, मेटल, वुड, द वॉल ऑफ कॉन्क्रीट, ब्रिक्स एंड द प्लास्टिक, रबर, एवरीथिंग दैट इज़ अ मैटर। और सीधे तरीके से कहें तो दिस, ये चेयर, ऑल द चेयर्स, ये फ़ैन, ये बल्ब, ये क्या है भाई, पीवीसी की पैनलिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। पीवीसी पैनलिंग, दिस बोर्ड, दिस वॉच, दिस रिंग, एवरीथिंग, दिस मी, आई एम अ मैटर। मैं भी तो मैटर ही हूँ, पदार्थ ही हूँ मैं, द मैटर। अच्छा, वो जो आपको लेक्चर सुनते हुए खुशी हो रही है, ये चेहरे पे स्माइल आ रही है, ये खुशी क्या है? मैटर है? ये मैटर नहीं है, दैट हैप्पीनेस, ओके। और जो कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता होगा लोगों पे, वो क्या है? वो मैटर है? नफ़रत मैटर है? अच्छा, फिर एक बात बताना, जब घर में एंटर होते हो तो घर में घुसते कई बार ऐसा पता लग जाता है ना आज क्या बना है, लग जाता है ना। तो वो जो पता लगा किसके वजह लगा? दैट फ्रेगरेंस, मैंने उसे फ्रेगरेंस कहा, टेक्निकली इट इज़ अ स्मेल। तो वो मैटर है कि नहीं है? बताओ, वाई और एन, येस और नो, किधर टिक लगाऊं? वो मैटर है कि नहीं? यस, इट इज़ अ मैटर, वेरी गुड। कैसे बताया आपने? आप घर में घुसे, आपको खुशबू आ गई, आपने बताया ये मैटर है, कैसे? फील, नहीं, फिर गलत हो गया आप, ये गलत हो गया आपका। यही पूछना चाहता, लव, हेट्रेड, एंगर, ये तो फील थी सारी, तो वो तो आपने बताया कि नो, दे आर नॉट मैटर। बड़ी ये खुशबू को आपने फील बता दिया, लेकिन खुशबू को आप मैटर बता रहे हो। ये बताना है, थोड़ा सा समझाओ यार, जोर लगाओ, बहुत अच्छे से बता दोगे। अच्छा चलो, एक बात बताता हूँ। आप चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा पे, और मानो कि वहाँ पर कुछ एटमॉस्फेयर नहीं है और रसोई है वहाँ पे, और एंटर हुए, तो खुशबू आएगी? खुशबू आई आपको? क्यों? एयर नहीं है, सही बात है, एक लाइन तो सही बोली, एयर नहीं है, वेरी गुड। और एयर हम जानते ही हैं, एयर पैकेट किन किन चीज़ों से बनता है? गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर हैं उसमें, ये तीन मेन चीज़ें हैं उसमें, बाकी स्मोक, सूट, ये सारी चीज़ें, एयर पैकेट। तो वो जो आपकी रसोई में बन रहा है, वो जो बना पका, उसका जो एरोमा है, वो शायद किन्हीं खाली स्पेसेस में एंटर कर गया होगा, और वो जो एयर पैकेट में स्पेसेस थे उनमें एंटर करके वो बहते बहते आप तक आया, और आपने उसके वजह से स्मेल कर लिया, है कि नहीं? तो मैटर ही था वो, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ी देर बीत गई, खाना पकना बंद हो गया, अब नहीं पक रहा, 15-20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, अब आ रही है आपको वो स्मेल? नहीं आ रही ना, मतलब पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब बात इतनी है कि पहले गैस चल रही थी, बर्नर चल रहे थे, अब बंद हो गए,
मैंने पहले खाना गर्म था, अब खाना ठंडा है, तो इसकी वजह से अब पहले स्मेल आ रही थी, अब नहीं आ रही। फिर तो काफ़ी कुछ समझते हो आप मैटर के बारे में, मजाक नहीं कर रहा मैं। यू अंडरस्टैंडिंग द मैटर, यू आर गेटिंग द मैटर राइट। चीज़ें समझने का तरीका तो यही है, और तो कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे वैसे आता भी नहीं है, एनसीईआरटी इतना ही बताती हैं, है कि नहीं। चलो अब हम सीधे चीज़ों पर आते हैं, समझते हैं कि क्या है मैटर हमारे सराउंडिंग में। तो ये सब कुछ मैटर है जिसकी हमने बात की, सब कुछ मैटर है, एवरीथिंग इज़ द मैटर, सब कुछ। ओके, ये मैटर। अब सवाल ये आता है कि जब मैंने मैटर की बात करी तो इससे हमें दो चीज़ें निकलनी चाहिए, दो चीज़ें समझने हमें आनी चाहिए। वो क्या? जैसे इसे आपने बोला कि ये मैटर है, तो इसका कोई वजन है? कोई तो वजन है इसका, मतलब इतनी तो बात है कि इसमें कुछ ना कुछ मास है, कुछ तो है, ये एग्जिस्टेंस में है ना, पदार्थ एग्जिस्ट करता है ना, ये तो पदार्थ की खासियत है। असल में आपको वो जो गुस्सा आया, वो जो प्रेम आया, वो गैर पदार्थ था ना, वो पदार्थ नहीं था ना, तो इसलिए उसके पीछे जो फोर्स है वो आपके इमोशंस हैं, वो एक अलग बात है। पर ऐसे कोई वेइंग स्केल पर आप उसे मेजर कर सकते हो कि मास क्या है उसका? नहीं ना। ठीक इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि मेरे इस गुस्से की फीलिंग ने कितना स्पेस कवर किया हुआ है, जितनों तक पहुंचा और उनमें से जितनों पे असर हुआ उतना कही। हालांकि ऐसे में भी उसने कोई स्पेस नहीं कवर किया। आप इस रूम में बड़े गुस्से हैं और जो लोग रूम में एंटर होने पता ही नहीं है, आपके बगल में बड़े आराम से बैठ गए। बट अगर मैं इस तरह के 8-10 पेन और उस चेयर पे रख दूं, बैठने वाले को समस्या तो आएगी ना। तो इसका मतलब ये कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की एक खासियत होती है कि उसका अपना एक मास होता है, जैसे इसका है, और उसका अपना एक स्पेस होता है। ये दोनों चीज़ें, इसको इजी करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम। ऐसा ही यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ किलोग्राम। और स्पेस को यहाँ पर हम वॉल्यूम कह के पुकार रहे हैं। वॉल्यूम, जब आप अक्सर लकड़ियाँ खरीदते हैं, वुड खरीदते हैं घर के लिए, टिम्बर, तो आप सुनते होंगे क्यूबिक फुट, दैट वॉल्यूम। इसी तरह से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब, इट्स यूनिट इज़ मीटर क्यूब। मेजॉरली वैसे हम जो अपनी ज़िंदगी में वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीटर। आप लीटर का प्रयोग कर लेते हो। ओके, तो कुल मिलाकर के हम ये कंक्लूड कर पाए कि अगर तो मैटर है तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ उसका मास होगा, और ये बात पक्की है कि कोई ना कोई उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया होगा। तो वो कोई मास पोजेस करता है और उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि मास भी है और वॉल्यूम भी है। इतनी बात समझ में आई? वह हो गया पदार्थ। पदार्थ को सिद्ध करने का ये तरीका है, दैट्स ऑल। वो बात अलग है कि जो पदार्थ है आपके सामने, वो कितने मास और कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, नंगी आंखों से देख पा रहे हो कि नहीं, नेकेड आइज से। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, कहीं और दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लो। उसमें भी ना दिख पाए तो कुछ और यूटिलिटीज़ हैं, कुछ और मशीन्स हैं, उनमें पता लग जाएगा, उनमें दिख जाएगा। उसमें भी ना पता लग पाए तो कोई बात नहीं, रिएक्ट करा के देख लो, पता लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ मास और कुछ ना कुछ स्पेस, ये है तो मैटर है। ओके, ये है तो मैटर है। मैटर विल मैटर डेफिनेटली, ये बात हमें मैटर करती है। हम कहते हैं ना, ये चीज़ हमें मैटर करती है, मतलब उस बात का कि भाई इसने जोर डाला है हम पे, कोई ना कोई, इसने कुछ ना कुछ तो हमारे दिल में जगह ले ली है, इसलिए वो बात हमें, तो जब हम कहते हैं यार मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, असल में आप कहना क्या चाहते हो सामने वाले को कि यार ना तो इसने मेरी सोच पर कोई वजन डाला, ना इसने मेरे दिल दिमाग चित्त में कोई जगह बनाई, तो ना तो ये मेरे लिए किसी तरह का कोई मास पोजेस करती है, और ना ही ये मेरे अंदर भीतर मेरे सर्कल समाज में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये मेरे लिए मैटर नहीं करती, दैट्स ऑल। ओके, जिनके लिए यही चीज़ें ज़्यादा मैटर करने लग जाती हैं, उनको कई बार हम ये भी कहते हैं ना, बड़ा प्रैक्टिकल सा आदमी है।
प्रैक्टिकल। इमोशनली कम चलता है, नॉन मैटर मैनर में कम चलता है, मैटर मैनर में ही ज़्यादा चलता है, पूरा हिसाब किताब लगा लेता है प्रैक्टिकल। कहने वाले व्यवहारिक भी कह देते हैं कि मैं तो भाई व्यवहारिक हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कई बार हम लोगों को सलाह देते हैं ना, यार इतना इमोशनल होके मत चल, थोड़ा प्रैक्टिकल भी चल, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो यहाँ इसके बेस में कहानी सारी मैटर की। ओके, इतनी बात हम समझ पाए। मेरा बच्चा गगन, द इंजर्ड मैन, मैन मैन मैंने मैन बोला, नॉट बॉय। हाँ, तो मास एंड स्पेस, स्पेस बोलते होते बच्चों की तरह, वॉल्यूम नहीं बोलना। ओके, बोले मास एंड स्पेस। अब सवाल आता है कि जो मैटर आप देख रहे हो, तो अलग अलग तरह के मैटर दिखे, वो पेड़, वो ट्राइपॉड, वो मोबाइल, ये मार्कर, ये शर्ट, ये माइक और ये मैं। तो मैटर को समझने के लिए फिर हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, और वो ये, इनके अंदर क्या है, इनके भीतर क्या है। जब हम इनके अंदर की चीज़ों को पढ़ पाएंगे तभी तो हम ये समझ पाएंगे ना कि अल्टीमेटली इतने अलग शेप की, इतने अलग साइज़ की, फॉर्म की, इतने अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें कैसे एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है, इसका टेक्सचर देखो, इसका देखो कितना अलग है ना, इसका साइज़, इसकी शेप, इसकी फॉर्म कितनी अलग है। इस बोर्ड का साइज़, शेप, फॉर्म कितना अलग है। तो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो बहुत सारी, इवन अनगिनत साइज़, शेप्स, फॉर्म्स, टेक्सचर्स के साथ आता है। ये तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ मास या कोई ना कोई स्पेस होगा उसके द्वारा ऑक्यूपाइड और पोजेस किया हुआ। बट द रियल एस्पेक्ट इज़ कि वो इतने डाइवर्स फॉर्म्स में हमारे सामने रिवील होता है, जिसके लिए हम अगर उसकी स्टडी करना चाहें तो हमें पहले ये समझना है कि हमें उसे एक सिंगुलर एंटिटी के रूप में देखना है कि दैट एवरीथिंग अराउंड आर सराउंडिंग, इट इज़ अ मैटर फर्स्ट। देन वी नीड टू गो टू द एलिमेंट beneath that matter, that is particle. okay, that is the कण। तो पदार्थ के अंदर क्या है, कण। किन से बना है, तो हम कहते हैं ना मेरा कण कण तुम्हें समर्पित है। आप और डिटेल में जाके कह रहे हो उसे कि मैं एज अ कंप्लीट मैटर ही नहीं, इवन पार्टिकल पार्टिकल मेरा आपको समर्पित है। ओके, तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, हमेशा से बहस इस बात पर है। हम आज के चैप्टर में जिसको लेकर के चलेंगे, मेरा फोकस उसी पे रहना है। पहले मैं बता दूं भेद क्या है। एक तरफ तो ये माना जाता है कि जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है एक कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट की तरह, जैसे कि द लॉग ऑफ अ वुड। मैटर इज लाइक दैट, इसे मतलब दिस इज अ सिंगल एंटिटी, मैटर ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसको तोड़ोगे और तो कुछ नहीं निकलना। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि मैटर ऐसे एग्जिस्ट करता है जैसे कि आपको दिख रही है एक डेजर्ट, थोड़ा और जूम किया तो आपको दिखे सैंड, थोड़ा और किया तो आपको दिखे सैंड के एक एक सिंगल सिंगल ग्रेन्स, जिन्हें आप कहते हैं द पार्टिकल्स। तो वो ये कहते हैं कि मैटर पर्टिकुलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट। तो ऐसे में हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ, मैटर पर्टिकुलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम इसे प्रूव करके देंगे, वी विल प्रूव दैट कि मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद फिर जब ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर हम पार्टिकल के लक्षण समझेंगे, गुण, गुण धर्म तो समझने हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र को समझना है किसी के, तो फिर वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। वो फिर आपको हेल्प करेंगे समझने के कि मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फिर जब ये हो जाएगा तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे इवेपोरेशन क्या है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, चलो तो फिर हम अब यात्रा अपनी आरंभ करते हैं। अभी के लिए चैप्टर की बिगिनिंग में हम ये मान लें कि मैटर तीन ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथी और पांचवी मैटर की स्टेट भी है,
उसे हम समझेंगे आगे जाके। ओके, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, एक ये फॉर्म है, हम समझ लेंगे इसको। अभी के लिए आप इसे यहाँ तक रखिए, यही मेन एस्पेक्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, इस फॉर्म में मैटर हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। मैटर पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कैसे समझ आया, इसको समझो। सपोज करो कि ये मार्कर है और ये मोबाइल है, ये मैं दोनों को संपर्क में लाया, क्या किसी की एग्जिस्टेंस खत्म हुई? तो एक कंटिन्यूअस वुड लॉक की तरह अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो ये तो अपनी आइडेंटिटी में, ये तो अपनी आइडेंटिटी में, कुछ हो ही नहीं रहा। दोनों को मैं संपर्क में ला रहा हूँ, बताओ? नहीं, फिर ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया। इनका एकीकार नहीं हुआ, आपस में मिल नहीं पाए। अब मिला देते हैं, मिलेगा ये, कैसे मिलेगा? अब सपोज कीजिए कि आपके सामने एक पानी का गिलास है। ओके, उस पानी गिलास में 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक डालो, थोड़ा घोल दो, तो क्या होगा? चीनी दिखेगी उसके बाद? नमक दिखेगा उसके बाद? नहीं ना। अच्छा, तो पानी का जो उस ग्लास में लेवल था वो ओरिजिनली तो ये था, चीनी या नमक घोलने के बाद क्या होगा? ये होगा या ये होगा? क्या बात है यार, गुड बॉय, वही सही बातें बता रहे हो आप। तो एक तो पानी का लेवल ऊपर चढ़ गया और चीनी दिखनी बंद हो गई, तो नमक भी दिखना बंद हो गया, दोनों में से कोई भी एक था, बंद हो गया। ऐसा हुआ कि जो नमक है वो डाला, नमक एक मार्कर की तरह, कॉलम की तरह अलग, पानी एक कॉलम की तरह अलग, ऐसा चल रहा है? नहीं ना। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ पाए कि जो पानी है, ये पानी इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था। तो पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स में स्पेसेस थे। इन पार्टिकल्स में क्या थे? स्पेसेस। और हमने ऊपर से डाला नमक, तो नमक भी पार्टिकल्स की ही फॉर्म में है। तो नमक के पार्टिकल्स ने इन स्पेसेस के बीच में जगह ले ली। नमक के पार्टिकल्स ने कहाँ जगह ले ली? इन स्पेसेस के बीच में जगह ले ली। आपके सामने एक ही पानी खड़ा है, पानी के पार्टिकल्स ने अपने भीतर के जो रिक्त स्थान थे उनमें नमक के पार्टिकल्स को ले लिया, वो उसमें एडजस्ट हो गए। नमक का अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म हुआ, चीनी का अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म हुआ, एग्जिस्टेंस ख़त्म हुई इन द फॉर्म ऑफ, जिस फॉर्म में वो दिख रहे थे पहले, स्वाद के रूप में तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, हमने इसलिए तो यूज़ किया उसे। जिस रूप में वो दिख रहे थे, सॉलिड फॉर्म में थे ना, अब तो नहीं दिख रहे। हमें दोबारा से सॉलिड फॉर्म में उन्हें अचीव करने की हिम्मत है, हम कर लेंगे। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका प्रमाण है कि जब आप इसे बॉईल करेंगे तो पानी को आप अलग ले लीजिए कंडेंसेशन की मदद से, और नीचे जो बच जाएंगे वो शुगर या साल्ट क्रिस्टल्स, आपको फिर से मिल जाएगा वही नमक। तो नमक जब इसमें गया वो अब नहीं दिख रहा है, कारण पार्टिकल्स की फॉर्म में पानी था और पार्टिकल्स की ही फॉर्म में नमक था। तो दो पार्टिकल्स जो पानी के थे उनके बीच नमक के पार्टिकल्स ने अपनी जगह ले ली। इसकी वजह से अब एग्जिस्टेंस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो ये प्रमाणित होता है कि मैटर पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। ओके, यानी कि पदार्थ के अंदर कण हैं, कण कण के से पदार्थ बनता है। इतनी बात सिद्ध हुई, समझ आया? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बुक में लिखे हुए हैं, आप वो करते रहना। केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे। तो अब जब ये प्रमाणित हो गया कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के बारे में कुछ कुछ समझ लेते हैं। ये भाई पार्टिकल क्या कहते हैं भाई? पार्टिकल क्या है? पार्टिकल, चलो आओ देखो, पार्टिकल ये बोलते हैं,
देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे कोई और एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है। मैं इसी एक्सपेरिमेंट से बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छा है जो भी हमने किया, कि पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ पक्की है कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है। पार्टिकल्स में स्पेस होता है। रेत का एक कण, रेत का दूसरा कण, कितने सारे कण, तो हर कण के बीच में अगर मैं कणों को दूर करूं एक दूसरे से, कण दूर करने लग गया मैं, कणों का डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, तो नीचे से फिर बेड रॉक नहीं दिखने लग जाती? दिखती है कि नहीं? दैट्स ऑल, यही कहानी है। तो बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े बड़े बोल्डर, नदी जब एक पहाड़ से बहती है तो पहाड़ एक लार्ज साइज में पहले एक मैटर की फॉर्म में, दैट बिग फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। नदी आगे बहते बहते उसे तोड़ते चले जाती है, बोल्डर बन जाते हैं, फिर कॉबल्स बन जाते हैं, फिर पेबल्स बन जाते हैं, फिर ग्रेवल्स बन जाते हैं, आगे तोड़ते 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 क्ले की फॉर्म आ जाती है। कितने बारीक होते जा रहे हैं कण, इन कण, हर कण के अंदर भी कण। आई बात समझ में? तो जब हम मैटर की स्टडी करते हैं उसमें मैटर को हम केमिकल और फिजिकल दो प्रॉपर्टीज़ में स्टडी कर सकते हैं। आज जब हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल के माध्यम से, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के सेंस में स्टडी कर रहे हैं, केमिकल नहीं। आने वाले चैप्टर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टडी करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बात तो तय है, ये मैंने फिजिकल फॉर्म में दिखाया कि वो जो ग्रेन्स हैं दो सैंड के, यू हैव टू कॉल देम ग्रेन्स, नॉट द पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड दैट। उस एक ग्रेन के अंदर पार्टिकल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो दोज आर द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स में स्पेसिंग होती है। इतनी बात क्लियर हुई? हमने रेत का उदाहरण लिया आपको बात समझाने के लिए। ये एक फिक्स्ड एलिमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखा। इस कॉन्सेप्ट में असल में हुआ क्या था, चीनी या फिर मीठा, शुगर, पानी में क्या हुई थी? डिफ्यूज़। क्या हुई थी? डिफ्यूज़। तो हम ऐसा कहते नहीं हैं जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं कि दो अलग अलग संस्कृतियां आपस में संबंध में आई, संपर्क में आई और इनमें कल्चरल डिफ्यूजन हो गया। अब यहाँ पर दो मैटर थे, समझ पाए आप? मैटर वाटर, एक मैटर सॉल्ट। तो दो डिफरेंट मैटर हैं, इतनी बात समझो। और दोनों डिफरेंट मैटर्स के अपने अपने पार्टिकल्स थे। सॉल्ट पार्टिकल्स, यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स। ओके, और उन पार्टिकल्स के बीच में ऑलवेज इतना स्पेस रहता है कि ये दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे के वेकेंट स्पेस की जगह लेकर के एक दूसरे से मिल पाएँ, एक रूप धारण कर पाएँ, डिफ्यूजन। ऐसे ही तो समाज होता है। समाज में किसी भी एग्जिस्टिंग संस्कृति में इतना का स्पेस होता है, उसके गुणों में इतने का स्थान तो होता है कि वो किसी भी और आई हुई संस्कृति के गुणों को ले ले, धारण कर ले। उस स्पेस में एंट्री हो ही जानी है। आपकी संस्कृति जहाँ साइंस में चूक रही है, दूसरे की संस्कृति साइंस में डेवलप्ड है, वो आपके इस वेकेंट स्पेस में घुस ही जानी है। आपकी संस्कृति संगीत में, नृत्य में, विचारों में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, जहाँ जहाँ भी चूक रही है और उनकी संस्कृति उसमें निपुण है, उसने आपके ये खाली स्थान भर ही देने हैं। और अगर आपकी स्किल्ड है तो आपने उसके भर देने हैं। संस्कृतियाँ ऐसे बनती रहती हैं। बताओ कहाँ शक है इसमें? कोई संदेह है? ये डिफ्यूजन का दौर चलता ही रहता है ऑलवेज। आप जब खड़े होते हैं फाइनली, आप एक, क्या नाम दिया था हमने इसे पहले लेक्चरों में? ये क्या है? एक सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, क्या है बेटा? आप ही बताओगे। हाँ, सोल्यूशन। डिफ्यूज्ड होके क्या बना? सोल्यूशन। संस्कृति ऐसा एक सोल्यूशन ही है बस। कितना कुछ डिफ्यूज्ड है पता ही कोई नहीं आज के समय की संस्कृति। ओके, क्योंकि उसके भीतर विविधताएं हैं। एक संस्कृति के रूप में आप दिखते तो हो, एक कल्चरल ग्रुप, एक कल्चरल सोसाइटी के रूप में आज आप दिख तो रहे हो, लेकिन अंदर जाएंगे तो पता लगेगा अनेक विविधताएं हैं।
नमक भी होगा, चीनी भी मिलेगी और नींबू का सत्व भी होगा। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, जैसे लेमोनेड कहते हो, क्या नहीं है उसमें? नमक, चीनी, नींबू, पानी, सब तो है। अंततः बन के तो एक ही चीज़ आई, लेमोनेड। अब खोलने पे आओ तो पता लगे अंदर विविधता कितनी है। तो दिस इज़ द डिफ्यूजन। आपने कभी अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें क्रॉनिकल की बुक में चैप्टर है कल्चरल फ्यूजन। इसमें फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, फ्यूज़ कराए जाते हैं एक के गुण दूसरे के उसमें। ओके, ये हो पाया इसलिए मेरे भाई कि आपने कुछ स्पेस है। कई लोग क्या होते हैं, कई संस्कृतियाँ, कई समाज, कई व्यक्ति क्या होते हैं, अपने स्पेस को बंद ही कर देते हैं। स्पेस है, बंद कर देते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू द अदर पीपल, दे आर रिलक्टेंट टू द अदर सोसाइटी, अदर कल्चरल ग्रुप्स, मतलब दे आर नॉट ओपन टू रिसीव। अगर आपने अपने पार्टिकल्स के भीतर जो गैप है, जो स्पेसेस है, उसे बंद कर दिया, इफ यू आर नॉट रिसीविंग, तो लाइकवाइज यू आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो यू विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देन। तो कई संस्कृतियां विलुप्त हो गई हैं ऐसे ही, एक्सचेंज ही नहीं करती, आदान प्रदान ही नहीं करती कुछ। एक्सचेंज तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे कल्चरल एक्सचेंजेस ही नहीं होंगे तो कोई एक कल्चर कंटिन्यू कैसे होगा? मैं तो ये जान ही नहीं पा रहा। आप अगर अपने इस वर्तमान के में गर्व मानते हैं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, कृपया इस सच को जान लीजिए कि पास्ट में कहीं एक्सचेंजेस होते रहे तभी एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं। यही तो सत्य है। और ये जो चेंजेस कराने के लिए, ये जो एक्सचेंजेस कराने के लिए आना पड़ता है भाई, यहाँ पर जो मैंने किया, आपको क्या लगता है नमक डाला, चीनी डाला, हो गया? मुझे स्टिर करना पड़ा, मुझे पानी में मदानी डाल के ऐसे ऐसे हिलाना पड़ा, मुझे गोल करना पड़ा। तो आते हैं ना वो लोग, पढ़ते नहीं हो, इस बंदे ने सोशल स्टिर क्रिएट कर दिया, पढ़ते नहीं हो, इसने अपहीवल कर दिए, पढ़ते नहीं हो, इसने रिफॉर्म कर दिए। तो ये अपहीवल्स, ये स्टिर, ये रिवॉल्यूशन, ये रिफॉर्म्स, ये आते रहते हैं, ये होता रहता है। चीनियाँ नमक पानियों में घुलती रहती हैं, सॉल्यूशन बनते रहते हैं, संस्कृतियाँ बनती रहती हैं। विविधता अंदर गई हुई है जड़ों में, निकालोगे तो खत्म हो जाओगे। एक स्तर की विविधता, लेमोनेड में से ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल लोगे? नमक निकाल लोगे। फिर ये जो हुजूम सिर पे चढ़ा तो फिर चीनी निकालोगे, फिर तुम पे ये हुजूम चढ़ा तो फिर निकाल लेना नींबू भी, फिर रह जाओगे वही फोका पानी, फिर पी लेना। यही सत्य है। ओके, तो इसीलिए हमारे कॉन्सेप्ट में ये भारत में पढ़ाया जाता है कि डाइवर्सिटी से यूनिटी है। वो डाइवर्सिटी नींबू, पानी, नमक, चीनी, डाइवर्सिटी से यूनिटी, माने नींबू पानी, डाइवर्सिटी से यूनिटी है। वो जो यूनिटी है माने नींबू पानी नाम की कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है ना, यूनिटी। वो जो यूनिटी है इसीलिए फिर डाइवर्सिटी भी है। जिसको पीना ही पानी है वो कहेगा भाई पानी चाहिए, भाई चुप करके, यूनिटी चाहिए चुप करके, सिंगुलर आइटम चाहिए सिंगुलर ला। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो चलो इतना तो पता चला कि कुछ रिक्त स्थान तो होते हैं, कुछ तो स्पेस होता है, और स्पेस में आकर के फिल करके वो एली पार्टिकल एंटर कर जाते हैं और आपके सामने एग्जिस्टेंस में आती हैं ऐसी चीज़ें। तो पार्टिकल्स में स्पेस होता है, ये तो बात सही है भाई, है ना। अब इच्छा जागृत हुई, सर ये क्या बनाया, उधर गोले और उधर कांटा, इसका साइज़ तो बताओ। मैटर तो ठीक है, नाप लिया इधर, ये मैटर तो मेजर कर लिया, कितने इंच निकला भाई? 4 इंच निकला, 4 इंच का पेन निकला, ये 11 फुट की दीवार निकली। ये तो करते रहते हो बैठ के, तो दिल में चुल उठा कि ये मैटर तो मैं मेजर करता रहता हूँ कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं ये कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं भाई, इसका बताओ। तो आओ फिर करते हैं कुछ। एक पानी का गिलास लो, उसमें 100 ml पानी डालो और 2-3 क्रिस्टल सिर्फ, क्रिस्टल 2-3 छोटे छोटे, जैसे नाक का वो कोका,
एक क्रिस्टल, ऐसे 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के लो, उसमें डालो, स्टिर करो, उसका रंग हो जाएगा लगभग एकदम गाढ़ा गुलाबी। अरे पढ़ के गति गाढ़ा गुलाबी साला एक तो खासियत तब है कि जब देखो टीचर भी उसी किताब से कोटा मार गया है, स्टूडेंट भी उसी किताब से कोटा मार गया है, दोनों उसी किताब से कोटे मार के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो टीचर के पास कुछ नया है ही नहीं। पहले एक विचार सोचा जाए, टीचर के पास कुछ नया है ही नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि कुछ नए की चाहत पाल के खुद को अलग प्रस्तुत करना भी तो एक तरह का एडिक्शन है। हम कुछ नया ही क्यों देना चाहते हैं? कुछ सार्थक दे दें तो बुरा है, और किताब में जो लिखा है संपूर्ण सार्थक है। तो टीचर के पास फिर क्या होता है और आपके पास दूसरों से भिन्न क्या होता है? आप कितने कन्विंस्ड हैं उससे जो आप पढ़ा रहे हैं, योर कन्विक्शन। नोबडी कैन शेयर दैट। इट इज ऑलवेज योर यूनिक possessing your conviction, your expression, your way। और उससे निकलते हैं फिर आपके उदाहरण, एग्जाम्पल, तरीके, सलीके, तहजीब, वो सारी अलग बातें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फैक्ट के लेवल पे हम सब एक ही रहेंगे क्योंकि स्रोत हमारे एक ही हैं। फ़र्क इश्क के लेवल पे आएगा कि ज़्यादा किसने किया तो कम किसका था, इतना अंतर हमेशा रहेगा। ओके, चलो आओ फिर। तो अब पोटेशियम पर मैंगनेट हमने डाल दिया, वो गुलाबी हो गया गाढ़ा। अब ये जो बीकर गाढ़ा गुलाबी वाला है, इसमें से बस 10 ml निकालो, इसमें से 10 ml निकालो, एक दूसरे 100 ml के बीकर में डालो, पानी वाले बीकर में। वो भी गुलाबी होगा पर पिछले बीकर से तो कम ही गुलाबी होगा। तो पिछले बीकर में तो आपने सीधे क्रिस्टल डाले थे और वो बहुत गाढ़ा गुलाबी था, और उस बीकर में से पूरा 100 ml भी नहीं, सिर्फ 10 ml अंश निकाला और पूरे 100 ml वाले गिलास में डाला तो वो भी गुलाबी हो जाएगा। अब इसमें से फिर 10 ml लो, अगले पूरे एकदम प्योर 100 ml पानी में उसको डालो, वो फिर गुलाबी होगा। करते जाओ, मैं कहता हूँ करते जाओ। करते 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 ये एहसास होगा कि पहले से लेकर के अगला कंटेनर गुलाबी में कम तो होता गया, लेकिन बहुत समय लगा जब आ करके गुलाबी रंग गया। 2-3 क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को गुलाबी करने के लिए सक्षम थे। 1000 लीटर पानी, 2-3 क्रिस्टल ही डाले मैंने पहले 100 ml वाले बीकर में। कितने महीन कणों में बट गया होगा वो, कितने बारीक पार्टिकल्स में बट गया होगा वो, कि अगले बीकर के लिए मैंने इसमें से सिर्फ 10 ml ही निकाला, लेकिन उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पार्टिकल आ गए कि अगले पूरे 100 ml के बीकर को भी गुलाबी कर दिया। और इसमें अब वो कितना और फर्दर डिवाइड हो गए होंगे पार्टिकल, कितने छोटे साइजों में, कि उन्होंने पार्टर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ले लिया ना, इसलिए बीकर गुलाबी हुआ ना, कि मैंने इसमें से भी 10 ml निकाला तो वो भी उसने अगले को फिर गुलाबी कर दिया। They'll keep on dividing and dividing and dividing. Their size is beyond your imagination. तुम्हारी कल्पना से भी परे है उसका साइज। इतना बारीक, इतना महीन, यही तो कण है। लेकिन फिर भी मैटर होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में भी उसका कुछ मास और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। आई बात समझ में? वो पार्टिकल है, वो कण तो है, इसे भूलना मत। तुम्हारी दक्षता किस स्तर के कण को मापने की है, ये तो समाज के विकास पे ही निर्भर करेगा। लेकिन कण यदि है तो ये सत्य है कि यह कुछ मास और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। दैट्स ऑल। ओके, यही सत्य है। एक कण से संसार बनने की क्षमता रखता है और समस्त संसार एक कण ही में विलीन होने की भी क्षमता रखता है। इस सिद्धांत को पूरा का पूरा केमिस्ट्री के चैप्टर का बेस ना मान लूं मैं, ना मान लूं मैं को पूरा का पूरा वो जो पदार्थ था, वो जो मैटर था, पोटेशियम पर मैंगनेट क्रिस्टल के रूप में बढ़ते 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 अंतिम बीकर में एक कण तक चला गया। चला गया कि नहीं? एक कण तक पहुंचे।
लेकिन एक एक कण ही जोड़ करके अंततः फिर से पोटेशियम परमैंगनेट बनना जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें सत्य ही तो है, उसी शून्य में विलीन होंगे, उसी से उत्पत्ति भी हुई है, उसी एक कण से आए, उसी एक कण में चले जाएंगे। इसी एक पार्टिकल को ढूंढने के लिए यूरोप की सरकारें कुछ वर्षों पहले मेहनत कर रही थी। इसे गॉड पार्टिकल भी कह लेते हैं, पता नहीं वो कौन सा था, आई डोंट नो, पर ढूंढने की कोशिश उसे की जा रही थी। इतना महीन होगा, इतना महीन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने की कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से उसके उस अति सूक्ष्म मास को भी हम इस मैग्नेट के ग्रिप में लाके कहीं तो देख पाए, कहीं से तो आकर्षित हो। तो पहले भव्य कोलिजन कराना था। जब कोलिजन करेंगे, भ्राम, मैटर कण कण में बिखर जाएगा और अंततः फिर उन कण कणों में वो जो अंतिम कण होगा वो हम पकड़ पाएंगे। भाई हुआ तो नहीं। बहुत गहरी टनल बनाई गई थी इसके लिए, बहुत भयंकर मशीन बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इनके बॉर्डर के नीचे बिछाई गई थी। ओके, चलो वो तो जो था वो तो था, वो ढूंढना एक बात है, चलो ढूंढ लो, पर मैं मानता हूँ ईश्वर तो पाए जा सकते हैं, और जो पाए जा सकते हैं अनुभव से भाई पा लेना चाहिए चिल मार के। इतना ढूंढाने कहाँ निकल पड़ते हैं, ये भी एक कहानी। बट हाँ, उसके चक्कर में कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दिए। तो मैं विज्ञान का समर्थक हूँ, कितने भव्य मैग्नेट बनाए, वो मैग्नेट काम नहीं आएंगे हमारे। ऐसे ऐसे मैग्नेट एग्जिस्ट करेंगे तभी तो अपन हाइपर लूप चला पाएंगे। हाइपर लूप क्या करती है? प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करती है, तुम्हारे कैप्सूल को हवा में ही रख के चला देती है, बस दैट्स इट। लेकिन भारी भरकम मैग्नेट्स का यूज़ होता है उसमें। तो हाँ, विज्ञान में किसी चीज़ को ध्येय मान करके आगे बढ़िए, वो प्राप्त नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन उस यात्रा में जो कीर्तिमान आपने स्थापित कर दिए हैं, जो रिकॉर्ड्स आपने बना लिए हैं, जो अचीवमेंट्स आपने कर लिए हैं, वो भव्य हैं, वह बड़ी बात है। ओके, तो कहानी बहुत कर दी मैंने भाई, और मेरा यही तरीका है। तो क्या होता है भाई साइज इसका? बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। लिख दूं? कोई मतलब ईगो तो नहीं हर्ट होगी कि मेरी इमेजिनेशन बहुत डीप है तो फिर बताना कल, है कहाँ तक इमेजिन कर सकते हो। प्रूव कर दूंगा वो आपने कहाँ देखा। ऐसा कुछ इमेजिन करके दिखाना जो देखा नहीं, ऐसा कुछ जो दृष्टिगोचर ना हो, जो सुना ना हो, जो इंद्रियों से भोगा ना गया हो, ऐसा कुछ बताना तो मानेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, चलो चलें। हाँ, तो सही कहा कि मैंने गलत। अब देखो, पढ़ा 9th क्लास रहा हूँ, 9th क्लास का बच्चा सुन रहा होगा, जो इंद्रियों से ना भोगा गया हो तो ऐसा कुछ हो तो बताना, जो दृष्टिगोचर हो। वो कहेगा मम्मा दृष्टि अनगोचर कौन है? वो कहता है तो कहे, ये उसका दायित्व है कि अब वो 9वीं में हो गया है, उसे समझना चाहिए कि क्या है, घर वालों को बताना चाहिए कि दृष्टिगोचर क्या है। चलो आ जाओ। तीसरी चीज भाई, स्पेस होता है, साइज होता है, जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। कुछ और भी होता है। अच्छा, ऐसा है कि ये जो सॉल्ट था, ये सॉलिड स्टेट में था यार, और पानी में डाला और ऐसे 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 किया, तो अब किधर चला गया? किसके बीच में घुस गया जा करके? वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके स्पेसेस में एंटर कर गया ना। सही बात है ना। तो इससे फिर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। वो क्या समझ में आता है? वो ये समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्टीमेटली इनमें कुछ तब्दीलियां आती हैं तभी किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है। इनमें कुछ तब्दीलियां आती हैं तभी किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है। इनमें तब्दीलियां ना आए तो मैटर की स्टेट नहीं करेंगे चेंज, होनी भी नहीं है। और वो कैसी तब्दीलियां? तब्दीली शब्द मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? इंग्लिश पूछ लो, पूछो सर इसकी इंग्लिश बताओ। वेरिएशंस, ऐसे प्लेन वर्ड नहीं, वेरिएशन।